तो कैसे हो बच्चा पार्टी। मैं सूरज सिंह चंद्रोल स्वागत करता हूं आपका अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पे। अरिविहान एक ऐसी संस्था है जो हमारे एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए काम करती है। हम टाइम टू टाइम हमारे एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए डिफरेंट चीजें लाते रहे हैं। सबसे पहले हमने उन्नति बैच चालू करी, अभी रिसेंटली में हमने रिवीजन सीरीज भी चालू करी है ना। पर अभी आज हम क्या करने वाले बेटा, जैसा कि आपको पता होगा रिसेंटली में ही आपके केमिस्ट्री के लिए जारी किया है एमपी बोर्ड ने आपका मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर जो है जनरली इसलिए दिया जाता है जिससे बच्चों को ये अंदाजा लग सके कि पेपर कैसा बना है। तो हमने सोचा कि थोड़ा एनालिसिस बिठाते हैं। हमने 3 पेपर का एनालिसिस किया है। सबसे पहले हमने एनालिसिस किया बेटा आपके लिए मॉडल पेपर 2024 का। इसका मॉडल पेपर 2024 का। उसके बाद हमने देखा कि जो मेन एग्जाम 2024 का जो मेन एग्जाम का पेपर आया है उसमें क्वेश्चंस कैसे आए। तो हमने कई सारी सिमिलैरिटीज नोटिस करी कि जैसा मॉडल पेपर दिया था लगभग उससे ही मैच करता हुआ ही उन्होंने मेन एग्जाम का ही पेपर दिया है। ठीक है, मतलब कि हमने पहले मॉडल पेपर देखा 2024 का, फिर उसका मेन एग्जाम का भी पेपर देखा। तो हमने सोचा क्यों ना आपको ये बताया जाए कि कैसे सवाल बन सकते हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल निकल के आएंगे। इसी प्रोसेस में हमने सबसे पहले नोटिस किया कि मॉडल पेपर 2025 में अभी रिसेंटली दिया है उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो रिकरिंग है, बिल्कुल मैच करते हैं तीनों में। उन्हीं को हम आज देखने वाले हैं, है ना। और ये हम कर क्यों रहे भाई, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप जब 17 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने बैठो, यानी हम कह सकते हैं हमारे रासायनिक विज्ञान का 17 मार्च को जब पेपर देने बैठो तो हमें याद करो, और याद करो कि सूरज सर ने बताया था कि बहुत कम समय बचा है और जो उन्होंने एनालिसिस दिया था वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि थोड़ा बहुत कारगर तो बिल्कुल साबित होगा अगर आप मेरे साथ चलोगे। और अभी आपको ये रिसेंटली ये पता है कि जैसे आज डेट तो क्या है, 4 जनवरी, 17 मार्च को आपका पेपर है भाई। मतलब बचे कितने हैं, 71 डेज एग्जैक्टली। ये आज का दिन तो गया, 17 को आप एग्जाम ही दोगे, बीच में बचे हैं आपके 71 डेज। और मैं इसमें मान के चलता हूं 10 से 11 दिन आप वेस्ट करोगे ही करोगे। किसी ना किसी की शादी है, किसी के चाचा की शादी है, किसी के बुआ की शादी है, किसी के दोस्त की दीदी की शादी है, किसी के दोस्त के भैया की शादी है। तो शादियों में तो जाओगे भाई। और मैं कहता हूं कि सिर्फ पढ़ाई में डूबना नहीं, थोड़ी बहुत मजेस्टी भी जरूरी है, लेकिन तब भी आपके पास 60 से ज्यादा दिन मिल रहे हैं जिसमें हम जो रिवीजन सीरीज चालू करी है उसमें आपको हमारे साथ जुड़े रहना है जिससे आपकी मदद और ज्यादा हो सके। और ये जो 60 दिन बच रहे हैं इसमें आपको अपना आपका रिवीजन करना है, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी देते रहना है जो अभियान पे हमारे अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी इसलिए हो जाता है बेटा जी जिससे आप 70 आउट ऑफ 70 ला सको किस दिन, 17 मार्च 2025 को। ठीक है, तो ये जो 60 दिन है आपके पास, वैसे बच्चे तो कितने हैं 71, मैं मान लेता हूं 10 से 11 दिन आप थोड़ा बहुत वेस्ट कर लोगे, और अगर नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड। और अगर वेस्ट करते हो तो भी ये 60 दिन आपको मेहनत करनी है और उसी के लिए हमने ये एनालिसिस लाया है आपके लिए। और अगर आपने हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि हमने अभी आपके लिए क्या चालू किया है, संभव सीरीज। अब इस संभव सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस ला रहे हैं जिससे आपका सिलेबस, आपका रिवीजन टाइमली हो पाए। जिसमें बेसिकली सॉल्यूशन या जिसको हम विलेन बोलते हैं, इसकी वीडियो तो यूट्यूब पे रिलीज भी हो चुकी है। अगर नहीं देखा है तो जाके देखो और अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने जो नोटिस किया, हमने जो पूरा एनालिसिस बिठाया 3 पेपर का, उसमें नोटिस क्या किया, मेन चीजें क्या नोटिस हुई है ये देखो। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, सबसे पहले पेपर कौन सा है, मॉडल पेपर है, कब का, 2024 का। दूसरा देखो एग्जाम पेपर है, कब का, 2024 का। और तीसरा आपका मॉडल पेपर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कहाँ का, 2025 का। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों देखो। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे विलियन जिसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, उससे 4 मार्क का क्वेश्चन बोला था मॉडल पेपर में, एक क्या, एक 4 मार्क का क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया था, और डिट्टो वही 2024 के एग्जाम पेपर में देखने को मिला, एक 4 मार्क का क्वेश्चन। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, पर 4 मार्क का क्वेश्चन उसी चैप्टर से देखने को मिला। सेम चीज हमें ये देखने को मिली वैद्युत रसायन जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं, सेम चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली।
एक 2 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिला और एक 4 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिला। और सेम चीज रिकरिंग आपको यहाँ 2024 के एग्जाम पेपर में भी देखने को मिल रही है कि एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन। सेम रासायनिक गतिकी या कह सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स, सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिली, पर यहाँ पे एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 3 मार्क का क्वेश्चन। और सेम चीज अगर आप देखोगे तो 2024 के एग्जाम पेपर में यही बात हुई है कि एक 2 मार्क का और एक 3 मार्क का देखने को मिला। सेम विथ डी एंड ब्लॉक, देखो एक यहाँ पे आया एक यहाँ पे आया और सेम चीज रिपीट हुई है आपके मॉडल पेपर के थ्रू, कहाँ पे एग्जाम पेपर में। अब यहाँ पे एक चीज और चीज जो मैंने नोटिस करी, ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जिनको हम उपसंयोजक यौगिक भी बोलते हैं, इससे हमें दो क्या देखने को मिले, दो मार्क के क्वेश्चन यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिले दो, और सेम टू सेम यहाँ पे भी देखने को मिला है। ठीक है, अब आगे भी अगर आप नोटिस करोगे तो सेम चीज हो रही है, कहीं पे भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी। अगर एक यहाँ पे आया देखो तो सेम ऐसी एक एंड एक सिंपल यहाँ से, कहां से, एल्कोहल फिनॉल ईथर से एक 3 मार्क का क्वेश्चन, तो एक 3 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से एक 4 मार्क का क्वेश्चन, तो वही सेम चीज रिकर यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे एक हल्का सा चेंज जरूर देखो, हल्का सा चेंज देखो, नहीं कोई सा चेंज नहीं भाई, कोई चेंज नहीं, सारी बातें सेम है, चाहे हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तब तक, मतलब कोई एक भी चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला। जैसा जैसा मॉडल पेपर दिया था वैसा वैसा एग्जाम पेपर बना, मतलब जहां से 2 मार्क के क्वेश्चन बन रहे थे वहीं से 2 मार्क के क्वेश्चन बने, जहां से 3 मार्क के बन रहे थे वहां से 3 मार्क के बने, और जहां से 4 मार्क के बने थे वहां से 4 मार्क के बने। अब नोटिस करते हैं 2025 का मॉडल पेपर। अगर आप नोटिस कर पाओगे तो लगभग एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल बन रहा है, ये भी देख लो, सिर्फ एक चीज फर्क बदल रहा है, यहां पे आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर जो है, इसमें जो 3 मार्क का क्वेश्चन था यहां पे उसने 4 मार्क का क्वेश्चन दिया, 3 मार्क की जगह वहां पे उसने 4 मार्क का क्वेश्चन दिया है। एक फर्क ये हुआ, दूसरा फर्क कहां है, आपके अमीन्स में दूसरा फर्क देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2 मार्क के आए थे पर इस बार यहाँ पे 3 मार्क का दे दिया गया, और जो बायोमोलिक्यूल्स में 4 मार्क्स का देखो है क्या, नहीं 4 मार्क की 3 मार्क का था उसको 2 मार्क में कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ पे ये देखो ये 2 मार्क का। तो ये छोटे छोटे फर्क देखने को मिले हैं हमने 2025 में, पर ये पूरा अनुमान है कि जैसा 2024 का मॉडल पेपर दिया वैसे ही 2024 का एग्जाम पेपर बना, मतलब कि ये जो है कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, 2025 के एग्जाम पेपर में, ये मेरी गणना है। ठीक है, और जहां तक मैं मानता हूँ 60 to 70% ये गणना सही ही रहेगी, मैं ज्यादा भी बोल सकता हूँ पर आई डोंट वांट टू बी एग्रीडी। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 70 से 70% तो बिल्कुल मेरी गणना सही बैठने वाली है कि हाँ पेपर ऐसा ही बनेगा। पर यहाँ पे एक चीज और नोटिस हम कर सकते हैं, देखो एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, देखो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का आया है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करो आया है, आया है, आया है, अब वहीं पे बात करो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की, आया है पर वहां नहीं आया। लेकिन अगर बात करो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, आया है, आया है, आया है, मतलब कि 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनका फिक्स है चांस आने का, यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, सॉल्यूशन का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, या कह सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से, यहाँ से 4 मार्क्स के तो फिक्स हो चुके हैं। और एक और चीज फिक्स है, मैं मान के चल रहा हूँ बिल्कुल रहेगी, वो है उप संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 मार्क के 2 सवाल आने का। इसका तो मैं भी आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क के और कुछ नहीं पूछा गया, देखो और कुछ भी नहीं पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क के 2 सवाल पूछे जाते हैं। इसका मैं आपको अभी यहीं पे प्रूफ भी दिखाता हूँ। चलो ये देखो, ये है 2024 का मॉडल पेपर, क्या है 2024 का मॉडल पेपर का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, एक क्वेश्चन आया कहां से, कोऑर्डिनेशन से, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या, डिफाइन फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड, और दूसरा डिफाइन फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। वहीं पे दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स।
आईयूपैक पे सवाल आया है और आपके कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड पे सवाल आया है। 2 सवाल आपके कहाँ से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आए हैं। ठीक है? आपने ये देखा 2024 के मॉडल पेपर में। अब चलते हैं अपन 2024 के ही एग्जाम पेपर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों 2-2 मार्क के थे और दोनों कहां से आए हैं? आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आए। और यही रिकरिंग चीज, यही जैसे ये देखो ये कहां का है? 2024 का एग्जाम पेपर। और यही रिकरिंग चीज आप नोटिस कर पाओगे 2025 के मॉडल पेपर में। ये 2025 के मॉडल पेपर की कटिंग्स है जो अभी रिलीज हुई। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन एंड क्वेश्चन नंबर 10 अगेन, दोनों के दोनों कहां से आए हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आए। तो बेटा समय कम बचा है, आप मेरी इस हिदायत को लेके चलो। इन चैप्टर से, जो मैं चैप्टर्स के नाम अब आपको बताऊंगा, यहां से ऐसे ही क्वेश्चंस बनने की उम्मीद बहुत ज्यादा रहेगी। जैसे कि 2 अंकी की बात करूं, 2 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं तो विद्युत रसायन या जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, रासायनिक गतिकी या फिर केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, उपसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां से तो मैं बोल ही रहा हूं कि 2 सवाल आएंगे, 2 मार्क्स के 2 सवाल लिख के ले लो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हेलोजेंस एंड हेरोइंस, अमीन्स और आपका बायोमोलिक्यूल्स या कह सकते हैं जैव अणु। यहां से 2 अंक के सवाल बनेंगे, यहां से 2 अंक की बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं पे 4 अंक की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है भाई। तो सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन से एक सवाल बन सकता है। विद्युत रसायन या कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बन सकता है। हेलोल्किन्स हेलोरिन से बन सकता है या कह सकते हैं हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 5 चैप्टर्स वो हैं जहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन या कह सकते हैं 4 अंकीय प्रश्न बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। वही 3 अंकीय पे बात करें तो रासायनिक गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक एंड एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमीन एंड बायोमोलिक्यूल से बनने के चांसेस। अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो बायोमोलिक्यूल से 2 मार्क और 3 मार्क के ही क्वेश्चन बनने के चांसेस दिख रहे हैं, और कुछ दिख रहे हैं। सेम विद अमीन्स, अमीन से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के बनने के चांसेस दिख रहे हैं, बाकी बनने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो अगर हम जब 4 मार्क्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें भाई बहुत लंबे एकदम ज्यादा मार्क्स वाली चीजों को टारगेट करना है, तब हम इनको पढ़ना शुरू। मतलब अगर आपने पढ़ाई अभी नहीं शुरू, जैसे अगर आपने पढ़ाई शुरू ही नहीं की थी, तो आप टारगेट करेंगे इन चैप्टर्स को कि एनी हाउ इन चैप्टर्स को किसी भी तरीके से पूरी तरीके से खत्म किया जाए। अगर आपने पढ़ाई थोड़ी बहुत करी थी, अच्छे से करी थी, तो रिवीजन में एक बात और ध्यान रखना है कि आपको इन चैप्टर्स को ज्यादा टारगेट करना रहेगा, इनके साथ साथ इनको, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। और अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से आपने हमारे साथ पढ़ाई करी है, आप हमारे साथ उन्नति बैच में भी थे, आप हमारे साथ अब हमारे रिवीजन सीरीज में भी हो, तो आपको इन सभी चैप्टर्स में से इस तरीके की बातें पढ़नी है। कोशिश करना है कि उन टॉपिक्स को रियलाइज करो जहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। और हम ये अपनी जो रिवीजन सीरीज में है, इसमें आपको बताते हुए भी चलेंगे कि ये इस चैप्टर में से ये टॉपिक ऐसा है जहां से ऐसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है बेटा जी, चैप्टर वाइज जो हम वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं, उनमें हम ये सारी बातें आपके लिए डिस्कस करते हुए चलेंगे। और अगर आपके मार्क्स अभी तक आए नहीं हैं और आप घबरा रहे हो, तो घबराना नहीं है, हमें मेहनत करते रहना है, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे बेटा तो कोई मतलब नहीं है ना? तो इस बात को ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई पे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे थोड़ा ध्यान दो, उससे बचो और अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से जुट जाओ, क्योंकि अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने 71 डेज, किसमें? केमिस्ट्री के एग्जाम में, जिसमें से तो मैंने पहले ही बोल दिया 11 दिन तो खराब होने वाले हैं, मतलब बचेंगे 60 दिन, और उसमें फिर आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी तो ध्यान देना है। तो अभी जुटो और पढ़ाई को तरीके से चालू करो। ठीक है बेटा जी, मैं अलविदा चाहूंगा, तब तक के लिए